हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल 7 और 8 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल 7 है, शो दैट 0.33 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, 0.3 का बार। ठीक है, उसके बाद हम इसी को क्या करेंगे, x लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.3 का बार। अब इसमें हम 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। अब हम 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3333 ही बार बार आ रहा है, इसलिए हम 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर दो नंबर्स रिपीट होते जैसे 1.2727 तो हम 100 का मल्टीप्लीकेशन करते। ठीक है, उसके बाद 10x इक्वल टू 0.333 का बार इंटू 10, फिर 10x इक्वल टू, अब देखो हम जितने जीरो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, डेसिमल उतने स्टेप पीछे चला जाएगा। ठीक है, अभी 3 के पहले है। अब जब हम 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3.33 का बार। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 3.3 का बार। अब इसको हमें ब्रेक करना है ताकि हम जो ये इरेशनल नंबर है ना, 3 पॉइंट के बाद जो 3 का बार है, इसको हम क्या करें, हटा सकें। ठीक है, तो इसके आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 10x इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस, यहाँ पे जो हमने x लेट किया ना वो लिख देंगे 0.3 का बार। देखो हमने x क्या लेट किया है, 0.3 का बार। अब यहाँ पे हमें क्या नंबर लिखना है वो देखते हैं। ये जो नंबर है ना 3.3 का बार, 3.3 का बार, इससे जो हमने x लेट किया है उस नंबर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 3 का 3 बार गया, 3 से 3 बार गया 0, उसके बाद 3 0 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3। जब आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे ना, 3 प्लस 0.3 बार, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 3.3 का बार, यही मिलने वाला है। ठीक है, अभी ये छोटा क्वेश्चन है, मतलब 3.3 बार है, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं डायरेक्टली इसको 3 प्लस 3 का बार भी तो लिख सकती हूँ, 0.3 का बार। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको कैसे ब्रेक करना है, तो उस समय आपकी ये जो मेथड है ना, ये काम आएगी। ठीक है, ये जो 3 स्टेप होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर क्वेश्चन में। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये 3 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बाद फिर क्वेश्चन एकदम इजी हो जाता है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार की जगह क्या लिख दूंगी, मैं x लिख दूंगी। फिर 10x माइनस x इक्वल टू 3, x क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/9। ठीक है, x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1/3 आ गया। अब जब आप 1/3 को डिवाइड करेंगे ना, तो आपको जो ये आंसर है ना 0.3 का बार, बिल्कुल यही मिलने वाला है, 0.3 का बार ही मिलेगा। ठीक है, 0.333 रिपीट होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे और आप क्या ऐड कर सकते हो, वेयर p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 3, तो आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल 8, show that 1.2727 can be expressed in the form p upon q where p and q are integers and q should not be equal to 0। ये जो आंसर के बाद मैं लिखती हूँ ना, वेयर p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि मैं ये वाला जो कंडीशन इन्होंने लिखी है ना, फ्रॉम वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब हम उसी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं कि देखो p भी इंटीजर है और q भी क्या है, इंटीजर है, और q बराबर 0 नहीं है, तो आपका क्या हो जाता है, आंसर एकदम कंप्लीट हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन है 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे,
x लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.27 का बार। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 100x इक्वल टू 1.2727 का बार इंटू 10। ठीक है, सॉरी 100, यहाँ पे आ जाएगा 100x इक्वल टू, अब देखो हम दो जीरो का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब डेसिमल दो स्टेप पीछे चला जाएगा। अभी एक स्टेप ये हुआ 2 के बाद और सेकंड स्टेप 7 के बाद। तो क्या लिख देंगे हम, 127.27 का बार। ठीक है, अब मैंने 27 न लिख के डायरेक्ट यहीं पर ही बार लगा दिया। उसके बाद अब हमें इस क्वेश्चन को फिर से ऐसे ब्रेक करके लिखना है कि जो हमने x लेट किया है 1.27, ये प्लस के इस तरफ आ जाए और यहाँ पर भी कोई इंटीजर या रेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमने x लेट किया ना वो यहाँ डायरेक्टली वही लिख देंगे। x क्या है, 1.27 का बार। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1.27 का बार। अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो अभी जो मैंने आपको मेथड समझाई थी वो यहाँ पे काम आएगी। ये जो प्रीवियस स्टेप है ना 127.27 का बार, इससे हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है इसको माइनस कर देंगे, इस वाले नंबर को, या जो हमने x लेट किया है। तो क्या कैसे माइनस करेंगे, डेसिमल लगा के 27 का बार, डेसिमल के बाद नंबर सेम है, उसके बाद डेसिमल के पहले क्या है 1। अब इसको माइनस कर देते हैं, 27 बार से 27 बार जाएगा तो 0, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद 7 से 1 जाएगा तो क्या आएगा 6 और 2 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 126। आप यहाँ पे आंख बंद करके x की वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ वाली वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 100x इक्वल टू 126 प्लस, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, x। अब x इस तरफ आएगा तो मैं डायरेक्ट 99x लिख दे रही हूँ। 100 माइनस x क्या हो जाएगा, 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 अपॉन 99। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 14 अपॉन 11। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर x इक्वल टू 14 अपॉन 11, कॉमा लगा के, वेयर p इक्वल टू 14 एंड q इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। ठीक है, ये कॉमा लगा हुआ है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। और ये थे आपके एग्जाम्पल 7 एंड 8। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।